नमस्कार बच्चों। तो अगली क्लास में आपका सबका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने कुछ सवाल दिए हुए थे, 5 सवाल आपको दिए हुए थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, लगाए होंगे, ठीक है। और जितने भी मैं सवाल दे रहा हूँ ये सारे क्या है, सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। AP बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल में। तो इसको कहते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल दिया है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सवाल दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जैसा कि तो अभी कहते हैं सर्वसम का हम इस्तेमाल करेंगे, और जो लाल बटे का है रेशियो वाला, जैसे साइन थीटा बराबर अपन कोसेक थीटा, इस तरह से, ठीक है। तो हमें क्या है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। तो हम इसका LHS ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब गौर से देखें, देखो ये वाला सवाल सर मुझे लग रहा है कल बताया था मैंने, बताया था क्या, नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। तो कोसेक थीटा दिया है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा ये एलसीएम ले ले दोनों का, लासा ले लेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखो एक काम लेते हैं, कोसेक थीटा हम कॉमन ले लिए दोनों में, दो कोसेक थीटा है कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, अगर देखो इसका भाग होगा इसमें तो ये बचेगा, तो इसको गुणा कर यहाँ पे लिख देते हैं, कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस इधर क्या कहते हैं गुणा होगा तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। छोटा मंजिला पे कट दे दिया, ठीक है। इस 1 से 1 काट दे जैसा कि आपने कहा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दे मल्टीप्लाई, तो कोसेक थीटा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लो 2 कोसेक हो जाएगा, सॉरी कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो कोसेक थीटा दिया, इसको पहले 1 को हटा देते हैं, अगर यहाँ 1 दिया है तो उसको काटना होता है, काटेंगे तो कैसे करेंगे, इसको ले लेते हैं 1 + tan cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दे, इस 1 से 1 कर कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो। अब 1 हट गए, अब ये बचे, हमें सेकंड साथ रही है, तो इसको काम करते हैं साइन कॉस में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। तो ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा, या ऊपर क्या इसको कर देते हैं, तो ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर को हम ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो। ए वाला जो है ए ऊपर पहुँचेगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर कर दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, सभी को आ गया, ठीक। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, बोलो। अब cos स्क्वायर थीटा अपॉन में है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था, तो बराबर आर जैसा गया है। कितना सरल, किसी का आया, कितने लोगों का आ गया, चलिए। अच्छा, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आ गया, अभी आ गया, यहाँ पर नहीं आया, ये वाला कैसे आ गया, ये समझ नहीं आया, ठीक है। एक काम कर लेते हैं हम, इसको और अच्छे से कर देते हैं। अब देखो ये इसको कर दिया, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं, cot स्क्वायर ऊपर चला गया, तो इसी को हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 8 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको कॉस स्क्वायर करते हैं, साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो वैसे साइन अपॉन कॉस कर दिया 10 को, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। अब आगे समझे, ठीक है, ठीक। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, तो इसको साफ कर दे, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब दूसरे सवाल पे देखते हैं, गौर से देखते आओ, फिर से कहते हैं एक्सरसाइज कहते हैं दोबारा, अगर आपको लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है तो मैं बिल्कुल अभी एक एक्सरसाइज बचे हुए है, इसी के सवाल लगवाऊंगा जब तक आपको अच्छे से आना आ जाए, लगाइए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। वैसे ही वीडियो को ज़्यादा कहते कोई ज़्यादा वो होता है, देखते हैं आगे जब देखेंगे तब देखेंगे,
ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो इसको कोई भी ले लो, चाहे एल साइड ले लो चाहे साइड ले लो। तो कौन साइड लेना चाहेंगे आप? एल एच एस। तो हम एल एच एस ले लेते हैं। ठीक है, एल एच एस में क्या दिया है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा दिया है। इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दें। कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। बोलो है। तो यहाँ पे देखो बराबर लगाया करिए। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। बोलो 1 प्लस साइन थीटा लिखा है ऊपर। बोलो और नीचे क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर कर दे तो कैसा रहेगा? कर दे। इसको अब अलग अलग ले लिया। देखो एक कॉस लिखा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे देखो साइन अपन कॉस हो जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा और होल स्क्वायर हो गया। तो प्रूफ हो गया। यहाँ समझ में नहीं आया? ये देखो स्क्वायर इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी है, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। देखो ये करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो रहा है पूरे का, इसका भी स्क्वायर है। अब इसको अलग ले लिया हमने तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, टेन हो गया। अगर भाई साहब जो 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर को ई के ए प्लस बी को होल स्क्वायर कर देता, कर दो तो नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। और क्या है, करने के लिए कर सकते हैं, कर दें, करके दिखाएं। चलो करके दे। आपने कहा कि इसको हम इसको कर देते हैं, ये भी करके देखते थे, कोई बात नहीं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है। तो ऊपर अब एक कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बोलो और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या? एक में आ जाएगा क्या? प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। तो भी क्या बन जाएगा? सेक थीटा ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बस वही आएगा। जैसे करिए आप, बोलो समझ में आया अच्छे से? अब ये वाला बताएं कि आप करना चाहेंगे? सारे बता दें। ठीक है, बता रहे। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए गौर से देखते आइए। मैं रेज कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है मिटाने में, है ना? पॉज कर दिया करेंगे। ठीक, ये है, इसमें दिया है इतने बराबर इतने और इतने बराबर इतने, तो इतने का मान निकालो। ठीक है, अब गौर से देखिए, इतने बराबर इतना दिया है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें, ठीक है, ठीक, या तो देखो एक काम कर सकते हैं हम कि हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसके अलावा ऐसा करते जैसे x अपॉन a cos थीटा बराबर y अपॉन b साइन थीटा, यहाँ से क्या देखो क्या निकल के आएगा? यहाँ से अगर गौर से देखें, ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ, इसको इधर ले आऊँ माइनस का कर दूँ तो मैं यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसको वैल्यू पुट कर दें बटे में स्क्वायर भी स्क्वायर कर दें तो देखो यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही? चाहो तो कर सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, इसको बराबर चाहे मैं की कर दूँ, कोई एक वैल्यू कर दूँ तो भी हो जाएगा, लेकिन की ना करके मैं ऐसे करता हूँ।
ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका अपनाता हूँ। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा माइनस वाई अपॉन बी साइन थीटा बराबर में, अगर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे बराबर में 0 आ गया। बोलो ठीक है। अब ये वाला कंडीशन देखो है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक्स अपॉन कॉस थीटा लिखा है माइनस वाई अपॉन साइन थीटा लिखा है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, तो हम ए बी का गुणा कर दें, यहाँ पे ए का गुणा करते हैं, यहाँ पे बी का गुणा कर दें। कैसे करते हैं देखो, तो एक समीकरण ये बन गया, ठीक है। अब इस समीकरण को देखते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम अब एक का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और नीचे कर दें, बोलो ठीक, माइनस यहाँ ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा, बोलो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, बोलो ध्यान से। अब एक काम कर लेते हैं, ठीक है। अब एक कमी यहाँ पे एक गड़बड़ और हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, आएगा कॉमन नहीं आएगा, ए बी है बी है, ए पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे नहीं कर सकते, हमको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा था, के मान के करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बराबर के कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर निकाल लेते हैं, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, के ए कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा वाई बराबर क्या आ जाएगा, के बी साइन थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, इस समीकरण में। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ए, अब एक्स की जगह क्या करते हैं, एक्स की जगह रखते हैं के ए कॉस थीटा, बोलो अपन में क्या लिखा है कॉस थीटा माइनस बी, बोलो, और के बी साइन थीटा बटे में क्या है साइन थीटा बराबर क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, आ रहा। तो ए स्क्वायर, अब के कॉमन है तो के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर ये जाएगा बराबर क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो है। अगर ये भाग में ले जाएंगे तो के बराबर कितना लिखा है 1 लिखा है, बोलो की का मान तो 1 है कि नहीं। अब उसने क्या कहा कि इन दोनों का मान निकालो, तो इन दोनों का मान निकालेंगे, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है के बराबर 1 है, तो इसका मान बेसिकली क्या हो गया एक्स बराबर क्या हो गया ए कॉस थीटा, वाई बराबर क्या हो गया बी साइन थीटा हो गया। अब इसमें मान रख दें, बोलो रख देंगे नहीं रख दें, तो एल एच बराबर, तो एक्स स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो बटे ए स्क्वायर है, वाई बराबर क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, बोलो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से स्क्वायर। अब ये क्या लिखा साइन स्क्वायर को प्लस कॉस स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1 होता है, प्रूफ हो गया। अब बोलो कहाँ समझ में नहीं आया, ऊपर इसका मान हमने के बराबर कर दिया, देखो इसके बराबर इतना दिया है, कोई भी संख्या ले लो, ये मतलब ऐसी संख्या जो कहते हैं अननोन, कोई भी एक संख्या होगी, लैम्डा मान लो, आप कोई भी संख्या मान सकते हो, एक मतलब मैंने वैल्यू रखी इसके बराबर है, ठीक है, इसके कोई तो वैल्यू होगी, तो एक के बराबर कर दे, लेकिन कांस्टेंट माना हमने, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कोई एक वेरिएबल कोई हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, लेकिन हमने सॉल्व करके जब इसमें मान रखा हमने तो क्या निकला के का मान कितना निकला 1 निकला है, इस 1 को कहते हैं इसमें रख दिया तो इतना आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी तो प्रूफ हो गया। बात समझ आ गई है। अब अगला सवाल समझ आ गया, करके दिखाएंगे आप, ये वाला करके दिखाइए थोड़ा सा।
लगाइए अपना हाथ दिमाग, ठीक है, फिर बताते हैं। चलो अच्छा, दोनों सवाल समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले गौर से देखना है, इसका मान बराबर p दिया है तो इसका मान इसका सिद्ध करना है, ठीक है। इतने बराबर इतने, तब सिद्ध करो इतना बराबर इतना। तो देखो p का मान क्या दिया है, p का मान दिया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ये सिद्ध करना है, हम LHS ले लें। p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब p स्क्वायर लिखा तो p स्क्वायर कर दें -1, ऐसे इसको कर देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, एक में -1 है एक में +1 है, ठीक। तो इसको देखो एक काम करते हैं, इसको खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सॉरी -1, -1, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1। बोलो इतना आ गया, बोलो। अगर एक चीज हम गौर से देखें तो क्या होता है, 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो 1 यहाँ पे ये है, टेन स्क्वायर ये है, ठीक है। और अगर इसी को हम इधर पक्षांतर कर दें या इसको इधर ले आए तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर। अगर इसको हम ऐसे कर दें, इसको यहाँ ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो इसको अगर हम इधर ले आए, बोलो, तो या तो देखो ये वाला है जो -1 लिखा है, लिखा है -1, बोलो। तो इसको सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर प्लस 1 तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, कौन कौन सा, ये वाला और ये मिलके, बोलो। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बोलो। ये 1 चला गया, हट गया, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सेक स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बोलो, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बोलो। अभी समझ में आ रहा, ठीक। इसको गौर से देखो, तो इसको देखो कर सकते हैं हम 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बोलो। यहाँ पे कर देते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बोलो। 2 से काट दें, ठीक है। अब यहाँ पे ले लें 2 टेन थीटा, कॉमन ले लें ऊपर, तो क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, बोलो, बचेगा। नीचे सेक थीटा कॉमन ले लें, 2 सेक थीटा, तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस इस सेम से में काट दें, 2 से 2 काट दें, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा आ गया, ठीक। अब से क्या करना है, साइन थीटा, तो साइन कॉस में बदलना पड़ेगा इसको, टेन थीटा को बदल देंगे तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस को बदल देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बोलो। कॉस से कॉस कट गया तो क्या आ गया, साइन थीटा, प्रूफ हो गया, हो गया प्रूफ। यहाँ तक आ गया था आपका, है, बस इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, आ जाता।
अब इस सवाल को देखो, ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा बता दें। कहाँ गया वो कपड़ा, ठीक है अच्छी बात है, पॉज कर दे, हाँ पॉज कर दे रहे, कर रहे हो, कर दो, हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा बराबर m दिया है और कॉस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर n दिया है। कॉस अल्फा बटे साइन बीटा ही है, देखो क्वेश्चन में जो दिया है यही है, ठीक है कोई बात। तो अब हम इसकी वैल्यू रख दें, इसमें इतना प्रूव करना है तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं पहले। तो m बराबर क्या दिया है, कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा, यही दिया। m स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लो, बोलो, प्लस n स्क्वायर में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, बोलो। अब ये ब्रैकेट बोलो, और यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा। अब ये हमने LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS। हम इसी को यहाँ से n स्क्वायर प्रूव करेंगे, ठीक है। n स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, ठीक है। चलिए अब इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा, क्या किसका मान, इसका मान प्लस होता है बेटा, ठीक है। ऐसा कोई मान नहीं होता कि इसका मान एक होता है, ठीक है। इसका मान एक तभी हो सकता है जब ऊपर नीचे दोनों दिया तो कैंसिल आउट हो जाए। बात समझ आ गई अभी आ गया। अब हमें चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले ले, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ रहा, और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर बीटा, इसका मान होता है 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा n स्क्वायर, हो गया प्रूफ। इसका मान आ गया 1, इसका मान आ गया 1। अब ए लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर हो जाएगा, n होगा ना। देखो इस सवाल में देखो कॉस अपॉन बीटा साइन बीटा बराबर n दिया, हो गया प्रूफ। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, आ गया। अब कुछ सवाल देता हूँ मैं, ठीक है, तो आप करके दिखाइए। चलो देख, हाँ ये मैंने सवाल दिए हुए हैं, ये लोग इजी सवाल हैं, इसलिए देखो इजी लिखा है, इजी 8। तो इसमें आप 10 मिनट सवाल 10 मिनट ले लो, सारे सवाल लगा के दिखाओ, फिर मैं एक करके 10 मिनट में सब समझ दे रहा हूँ। बिल्कुल सरल है, इसलिए मैं रिवीजन टाइप का सवाल लो करा रहा हूँ, आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, तो आप ट्राई जरूर करिएगा। और सब लोग कहते हैं अपनी अपनी नोटबुक जो आपकी किताब होगी उससे सवाल लगा के आइएगा। आप सभी लोग कहते हैं ये शॉर्ट आंसर और कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर दोनों करके आइएगा, ठीक है। अति लघुत्री लघुत्री दोनों करके आने हैं सभी लोगों को। 26 सवाल हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो करके जरूर आना, जो ना बनेंगे कल समझाएंगे हम, ठीक है। अभी ये 8 सवाल क्लियर करते हैं, सारे हो गए, ठीक। पहला सवाल देखो, बिल्कुल 1 सेकंड का आंसर है। साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा दिया है, तो थीटा का मान निकालो। तो थीटा दोनों बराबर कब होते हैं, कैसे निकाल लेंगे, साइन इसको पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1, बोलो। तो ये होगा टेन थीटा बराबर 1, तो 45 का होता है, टेन 45 का मान होता है, टेन 45 मान टेन आ जाए तो
देखो यहाँ पे लिखो थीटा बराबर tan 45। बोलो तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 आ गया। बोलो आ गया पहले मान थीटा का मान 45 आ गया। और फास्ट करवाएं ये लिखो साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस सेक को क्या कर ले 1/cos में बदले तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। बोलो हो गया tan स्क्वायर थीटा गाइस इसका आंसर। हाँ हाँ tan स्क्वायर थीटा। इसका देखो इसका मान बताना कितना है। तो देखो a प्लस बी सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी कर देखो फॉर्मूला। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1 हो गया प्रूफ आ गया। ये देखिए ए वाला दिया है ये देखो अरे ध्यान से देखते आओ। अभी देख लो इसको मिटा दे। यहाँ पे देखो ये लिखा है cos थीटा बराबर a बाई बी लिखा है। तो इसको ट्रायंगल बना लो। बोलो लाल बटे कक्का वाले। तो a बाई बी मतलब क्या है तो ये क्या आएगा लाल बटे कक्का यहाँ पे आएगा। तो क्या है यहाँ पे आता कॉस आधार बटे कर्ण। अगर इसको थीटा मान लो तो आधार कितना है a कर्ण कितना है b। तो इसका मान कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब क्या कहा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे कर्ण b। इसका मान इतना आ गया। हाँ भाई पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती क्या। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ठीक है आ गया। अब ये वाला देखो ये वाला भी देखो उसी से निकलेगा। किससे निकलेगा किससे निकलेगा ये वाला भी उसी से निकलेगा लाल बटे कक्का से। तो ये क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का लंब बटे आधार। बोलो तो लंब कितना है a आधार कितना है b। तो ये कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस सब में मान रख दो इसका रख दे मान क्या cos थीटा कितना है cos थीटा का मान कितना था लंब बटे आधार बटे कर्ण। बोलो आधार बटे कर्ण तो क्या होगा b अपॉन कर्ण कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो फिर cos थीटा का मान इतना रखा है b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर साइन थीटा का मान इतना ही रख दें a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो आधार सबके सब हर सबके बराबर है। तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस b नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा b माइनस a। बोलो आ गया इतना इसका मान आ जाएगा। अरे मैंने किया यहाँ से कहते हैं लाल बटे का वाला फॉर्मूला लगाए शुरुआत में पढ़ाए थे पहले एक्सरसाइज कराए थे रेशियो वाला सवाल। तो ए बाई लंब बटे आधार ही दिया है तो कर्ण इतना आएगा। अब साइन थीटा का क्या होता है कर्ण लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण सॉरी ये कॉस है साइन है ठीक है। तो कॉस वाला आधार बटे कर्ण लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे कर्ण। बस आधार हर समान है तो हर समान कट जाएंगे। तो ए यहाँ पे आ गया b प्लस ए यहाँ पे b माइनस ए वही आ गया। बोलो ये आ गया कितने लोगों को समझ में आ गया पांचवा ठीक है। चौथा पांचवा दोनों आ गए। अब आते हैं छठवें पे बिल्कुल सब लल्लू लल्लू सवाल है। बोलो छठवां सवाल बोलो ठीक है। छठवें में देखिए यहाँ पे इतने बराबर इतने इसका मान निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं हम छठवां नहीं हुआ कितने लोगों का नहीं हुआ। अरे यार लो 1 मिनट दे रहा हूँ फिर करके दिखाओ जल्दी करो बनेंगे फिर क्या बताएं इतने सारे सवाल हैं इसलिए इधर देखो। अब इसको इस सवाल को नहीं बन रहा है थोड़ा लॉजिक है ठीक है। ये देखो क्या लिखा है साइन की घात 4 कॉस की घात 4।
तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो इसको देखो एक क्वेश्चन में कर दे छठवें का सोल्यूशन। तो इसको कर दे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए इस पूरे इसको खोल दिया हमने और यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है क्या +1 लिखा है और बाहर कोष्टक में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दो इसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक, अब इसका ये आ गया बोलो, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो आएगा। ठीक, अब +1 लिखा है। ठीक, बोलो अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर लिखा है तो इसको 1/sin में बदल दें 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अगर गौर से देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो इसको भी लिख लो साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, और यहाँ बटे में लिखा है तो इसको बटे में कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, तो बराबर में आ गया 2। इसका मान आ गया कितना 2। देख समझ में आया बोलो। ठीक, अब ये दूसरा वाला सवाल देखो, ये वाला करवाए। अगर ऐसे सवाल दिए हैं तो इसको करने का तरीका होता है कि आप साइन कोसाइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर ऐसे कोई दिया है साइन कोसाइन में कन्वर्ट कर लो तो बहुत ईजी हो जाता है, तो साइन कोसाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कोसाइन बदल दें पूरा। बोलो, तो ये हो जाएगा साइन अपन कॉस, ये हो जाएगा 1/sec कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लासा ले लें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बोलो हो जाएगा, और +1 बटे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। बोलो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ले ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 बटे साइन थीटा। बोलो, इधर देखो ये वाला जो पोर्शन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दोनों सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ -1 है। तो अगर गौर से देखो तो a + b a - b बन रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर बोलो -1 बटे में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो आ रहा। अब इतना समझ में आ रहा। अब इसको खोल दे हम। बोलो खोल देते तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। बोलो बटे में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो इसकी वैल्यू होती है 1, होती है कि नहीं होती है। ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है, तो क्या आ जाएगा +1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो एक प्लस माइनस काट दो, ये साइन थीटा से ये वाला कट जाएगा ऊपर वाला, तो बराबर में क्या आ गया 2। आ गया समझ में आ गया अच्छे से। ये वाला सवाल भी देखो, ये वाला सवाल और सुनो, इतने बराबर दिया है 1, तो इतने का मान निकालना है। तो इसको गौर से देखो तो हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं इसमें, कुछ ना करें क्या करें साइन थीटा में कॉमन ले लिया। ठीक है, तो साइन थीटा हमने क्या किया कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब इसको लिख दो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, बोलो। हाँ लिख दे। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं 1 प्लस, इसको भी लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो लिख दे। अगर इसको हम ट्रांसफर कर दे तो कॉस आएगा, तो यहाँ पे देखो कॉस आ गया, क्या आ गया कॉस। और देखो इसको अगर ट्रांसफर कर दें तो इसका मान भी कॉस होगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा। तो भाई साहब आप इधर आ जाइए, आप इतने कंफर्ट जोन में लेटे हैं तो सही से देखना चाहेंगे तो देखेंगे। रात्रि का समय है, आपको इतना कंफर्ट जोन में पढ़ा रहे हैं, तो आप सही से करते बैठेंगे तो समझ में आएगा। अभी समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। देखो यहाँ पे बेकार चलने लगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने क्या दिया, कुछ मार दिया इसमें, अब बताएगा कोई नहीं, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है, 1 दिया, बनाओ। समझ में आ गया? ठीक, इसमें कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अब इसका मान कॉस थीटा दिया है, इसके हिसाब से देखो इसको ट्रांसफर करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आ गया, और गुणा कर दिया तो ए आ गया, इसका मान 1 दिया। बोल समझ में आया? तो ऐसे ही करते हैं आप, आपको अपनी नोटबुक से सवाल लगाना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।